बगदाद का शहर उस जमाने में इल्म, तिजारत और रोशनी का एक अजीम मरकज समझा जाता था, जहां दिन के वक्त बाजारों में इतना हुजूम होता कि हर तरफ इंसानों की आवाजें, सौदागरों की सदाएं और सिक्कों की झनकार मिलकर एक जिंदा मंजर पेश करती थी। लेकिन इसी रोशन और मसरूफ शहर के किनारे एक ऐसी खामोश और गरीब बस्ती भी आबाद थी, जहां जिंदगी हर रोज नए इम्तिहानात के साथ लोगों को आजमाती थी। और इसी बस्ती की एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक 10 साला यतीम लड़का हसन रहता था, जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा गहराई और चेहरे पर वक्त से पहले आई संजीदगी साफ नजर आती थी। हसन के वालिद एक माहिर बढ़ई थे, जिनके हाथों में ऐसा हुनर था कि वो बेकार लकड़ी को भी कीमती चीज में बदल देते थे। मगर बीमारी ने अचानक उन्हें इस दुनिया से छीन लिया, और कुछ ही अरसे बाद हसन की मां भी इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। यूं हसन एक ही साल में यतीमी की ऐसी तन्हाई में जा गिरा, जहां ना उसे कोई पुकारने वाला था और ना ही कोई सहारा देने वाला। उसके पास अगर कुछ बाकी था तो वो एक पुराना मसल्ला, चंद बोसीदा औजार और अपने वालिद की वो नसीहत थी जो उसके दिल में नक्श हो चुकी थी कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह के दर पर दस्तक देनी चाहिए, क्योंकि रिस्क इंसान नहीं बल्कि अल्लाह देता है। हसन हर रोज फजर की नमाज के बाद अपने छोटे से घर से निकलता और बाजार का रुख करता, जहां वो किसी भी तरह का काम तलाश करने की कोशिश करता। कभी वो बोरी उठा लेता, कभी किसी दुकान की सफाई कर देता और कभी पानी भरने का काम कर लेता। लेकिन जो कुछ भी उसे मिलता वो इतना कम होता कि बमुश्किल उसकी एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो पाता। एक दिन ऐसा आया जब वो इंतहाई भूखा था, क्योंकि उसने पिछली रात सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था, कि आंखों में कमजोरी साफ झलक रही थी। मगर वो फिर भी हिम्मत करके बाजार पहुंचा ताकि कोई काम मिल जाए। इसी दौरान एक अमीर और मगरूर ताजिर हकीम ने उसे आवाज दी, जो अपनी दौलत की वजह से मशहूर था, मगर अपने सख्त दिल और बेरहमाना रवैये के बायस लोगों के दिलों में जगह ना बना सका था। उसने हसन को सर से पांव तक देखा और कहा कि अगर वो उसकी दुकान के बाहर वाली पूरी गली को अच्छी तरह साफ कर दे तो उसे 10 सके दिए जाएंगे। हसन के लिए यह पेशकश किसी नेमत से कम ना थी। वो फौरन काम में लग गया और पूरी मेहनत और लगन के साथ उसने गली के कोने कोने को साफ कर दिया, यहां तक कि वो वाकई चमकने लगी। जब वो अपना काम मुकम्मल करके उम्मीद भरी नजरों के साथ ताजिर के पास पहुंचा तो उसके दिल में एक खुशी थी कि आज उसे पूरा मुआवजा मिलेगा और वो पेट भरकर खाना खा सकेगा। लेकिन हकीम ने इसकी मेहनत की कदर ना की और सिर्फ 5 इसकी तरफ बढ़ा दिए, ये कहते हुए कि काम इतना खास नहीं था जितना वो समझ रहा है। ये सुनकर हुसन का दिल एक लम्हे के लिए टूट गया। इसके जहन में आया कि वो अपना हक मांगे, ताजिर को उसके वादे की याद दिलाए, मगर इसी लहजे उसे अपने वालिद की बात याद आ गई। उसने खामोशी से सिक्के ले लिए और नर्म लहजे में कहा कि अल्लाह आपके माल में बरकत दे। इसके इस रवैये ने ताजिर को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया, क्योंकि उसे तवक्को थी कि लड़का बहस करेगा, मगर हुसन खामोशी से वहां से चला गया। रात को जब हुसन अपनी झोपड़ी में वापस आया तो उसने देखा कि इसकी छत मजीद खराब हो चुकी है और अगर बारिश हो गई तो उसका सारा घर भीग जाएगा। उसने मसल्लिया बिछाया, नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, बल्कि मेहनत करके कमाना चाहता है, इसलिए अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता पैदा करे। दुआ के बाद वो खामोशी से लेट गया, मगर कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग शख्स खड़े थे जिन्होंने रात गुजारने की इजाजत मांगी। हुसन के पास देने को कुछ न था, मगर उसने अदब के साथ उन्हें अंदर आने दिया
और अपनी बची हुई रोटी भी उनके सामने रख दी। बुजुर्ग ने खाना खाने के बाद उसे एक छोटा सा पोतला दिया और कहा कि उसे सुबह खोलना। हुसन ने उनकी बात मान ली, और जब सुबह उसने वो पोतला खोला तो उसमें 20 सिक्के थे। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने फौरन सजदा शुक्र अदा किया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अल्लाह उसकी दुआ सुन रहा है। उसने उन पैसों से अपनी झोपड़ी की छत ठीक करवाई और कुछ दिनों के लिए सुकून का सांस लिया। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कुछ ही अरसे बाद शहर में काहत पड़ गया, काम कम हो गया और लोग भूख का शिकार होने लगे। हसन ने बहुत कोशिश की, मगर उसे कोई काम ना मिला। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए, और एक वक्त ऐसा आया कि वो 2 दिन तक बगैर कुछ खाए रहा। कमजोरी से उसका जिस्म लड़खड़ाने लगा। वो एक दुकान पर गया और काम मांगा, मगर उसे जवाब मिला कि जाकर किसी से मांग लो। ये सुनकर उसका दिल टूट गया, क्योंकि वो कभी भीख नहीं मांगना चाहता था। वो वापस अपनी झोपड़ी में आया और सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगा कि वो ना चोरी करना चाहता है और ना भीख मांगना चाहता है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और एक छोटी बच्ची खाना लेकर आई। बाद में उसके वालिद ने बताया कि ये कोई एहसान नहीं बल्कि एक अमानत है, क्योंकि हसन के वालिद ने कभी उनकी मदद की थी। ये सुनकर हसन को एहसास हुआ कि नेकी कभी जाया नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी शक्ल में वापस आती है। इसी दिन हसन ने फैसला किया कि वो अब सिर्फ मजदूरी के इंतजार में वक्त जाया नहीं करेगा, बल्कि अपने वालिद का हुनर इस्तेमाल करेगा। इसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा कोना बनाया और वहां लकड़ी की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। शुरू में लोग उस पर यकीन नहीं करते थे, मगर उसकी ईमानदारी और मेहनत ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों का दिल जीत लिया। वो कम पैसों में भी काम कर देता और कभी कभी गरीबों की मुफ्त मदद भी करता, जिसकी वजह से उसकी शोहरत बढ़ने लगी। ये सब देखकर ताजिर हकीम के दिल में हसद पैदा हो गया। इसने पहले हसन को अपने साथ काम करने की पेशकश की, मगर जब हसन ने उसे ठुकरा दिया तो उसने उसे नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया और उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया। हसन को पकड़ लिया गया, मगर उसने हिम्मत न हारी और सिर्फ इतना कहा कि वो बेकसूर है। आखिरकार सच सामने आ गया और असल मुजरिम पकड़े गए, जिसके बाद हसन को इज्जत के साथ रहा कर दिया गया। वक्त गुजरता गया और हसन की छोटी सी जगह एक बाकायदा दुकान में तब्दील हो गई। वो न सिर्फ खुद मेहनत से कमाता था, बल्कि दूसरों की मदद भी करता था और बच्चों को हुनर सिखाता था। एक दिन वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने दिल ही दिल में कहा कि अब वो समझ गया है कि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सुकून, इज्जत और लोगों की मोहब्बत भी रिस्क का हिस्सा है। और इस तरह एक यतीम लड़का अपने से बर ईमान और मेहनत के जरिए न सिर्फ खुद कामयाब हुआ, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का जरिया बन गया।